मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 318वीं कक्षा, पंचम अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज। कल जो उसकी बात हो रही थी, वेश यश आदेर भगाद्य, वो भ्रांति हो गई थी उसमें। वो वेशस यशस का ध्यान रहा। असुन प्रत्यांत भग तो अकारांत ही है, तुम लोगों ने भी नहीं टोका। वो तो अकारांत ही है ना। वो मेरा ध्यान पहुंच गया असुन प्रत्यांत की ओर, तो वहां भी मैंने भगस ऐसा मान करके वो प्रश्न उठाया था। तो अकारांत होने से यस्य पीछे लगा करके बन जाएगा। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो तो आगे देखते हैं। आज सूत्र है प्राक कृतात् छः। प्राक अव्ययपदम, कृतात् पंचम एकवचनांतम, छः प्रथम एकवचनांतम। इसमें प्राक शब्द पर भी अगर हम देखें तो प्राच मूल शब्द तो प्राच हुआ ना, ऋत्विक दध्रिक से प्रत्यय करने के बाद। तो प्राच के प्रांग प्रांच उपरांच है। हम्म। तो ऐसे स्थलों पर फिर यहाँ पर भी तो हम बार बार सूत्र में प्राक प्राक बोलते हैं, कभी ध्यान नहीं गया किसी का। तो यहाँ प्राक कैसे हो जाएगा फिर? नमागम आदि हो करके प्रांग होना चाहिए। प्रांग क्रीता छह। तो उसका भी समाधान निकाला है व्याख्याकारों ने कि यहाँ पर इसमें ङीप कर लेते हैं पहले दिशा अर्थ में। उसे अंचतेष्ट उपसंख्यानम जो वार्तिक है उसे ङीप करके, और ङीप करने के बाद फिर वसति आदि अर्थों में दिक् शब्द सप्तमी पंचमी प्रथमाध्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति ही, इससे अस्ताति प्रत्यय करेंगे। और वहीं पर सूत्र दिया हुआ है फिर अंचेर लुक, अंचत्यंत से जो प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है। जब उसका लुक कर देंगे अस्ताति का, तो लुक तद्धित लुक से स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा। अब आगे हम प्रथमा व्यक्ति लाएंगे भी, तो उस अवस्था में अब जो प्रत्यय आएगा उसका, क्योंकि अव्यय भी तो माना गया है, फिर वहां के सारे प्रकरणों को, प्रकरण पूरे को अव्यय माना गया है। सभी शब्द वहां के अव्यय होते हैं। अव्यय होने से अव्ययादाप से लुक हो जाएगा। और प्रत्यय लक्षण भी नहीं हो सकता, क्योंकि नलमतांग से नमागम जो है अंगाधिकार में है। तो इस तरह से कर करा करके प्राग बनाते हैं। और नहीं तो अगर हम अव्युत्पन्न सीधा मान लें इसको, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब ऋषि लोग प्रयोग कर रहे हैं तो शुद्ध ही है सब। चलो ये आगे चर्चा करते रहना इस पर। तो अब ये यहाँ से पाणिनि कह रहे हैं कि क्रीतात, क्रीत संशब्दनात् या क्रीतार्थात् प्राक छह प्रत्यय भवति इत्यधिकारो वेतव्यः। क्रीत शब्द यहाँ पर अर्थ का निर्देश है। ऐसे ही आगे भी आएगा प्राग्वतेष्ठ आदि में। तो ये अर्थ से तात्पर्य है, यानी क्रीत अर्थ जहां से प्रारंभ होता है। तो क्रीत अर्थ कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हम सूत्र देखेंगे। तेन क्रीतम है, लेकिन तेन क्रीतम से पहले जो सूत्र आ रहे हैं, क्या उनमें क्रीत अर्थ लिया गया है या नहीं?
क्योंकि उसके पीछे सूत्र आ चुका है कुछ सूत्र पहले, प्राग्वतेष्ठ है। तो प्राग्वतेष्ठ ने वती को ले लिया, तो वती तो बहुत आगे पहुंच गया। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही, वती तो आगे हो गया ना। और वहां वहां किसका अधिकार प्रारंभ कर दिया? ठे का। लेकिन किन अर्थों में? कि प्रागवतीय अर्थों में। अब प्रागवतीय अर्थों में कृत अर्थ आ गया कि नहीं? तो इसका तात्पर्य है कि कृत अर्थ से पहले पहले तक, तो कृत अर्थ कहां से प्रारंभ हुआ है? प्रागवतेष्ठ से। क्योंकि प्रागवतीय अर्थों में कृत अर्थ भी आ गया। तो अब वास्तविक रूप में इसका अधिकार कहां तक जाएगा? छ का परिखाया ढह तक, यहां तक अधिकार होता है। ऐसे ही आगे भी समझते रहना जहां भी ऐसे सूत्र आते हैं। तो यहाँ जो अर्थ आएगा कृत अर्थ से पहले पहले के अर्थों में, तो वो अर्थ जैसे तस्मै हितम, ये आएगा पहले। तो तस्मै हितम से जो हित अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, वहां छ प्रत्यय हो जाएगा। तो उदाहरण आगे आना ही है तस्मै हितम में। तो जैसे वत्सेभ्यो हितः वत्सीयः, वत्स के लिए, बछड़े के लिए, बच्चे के लिए हितकारी कौन? कौन है हितकारी? गोधुक। गोधुक कौन होता है? गाय को दुहने वाला। गाम दोग्धी इति गोधुक। तो हितकारी क्या है? कि खूब बच्चे को दूध पिलाता है, उसका पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पशु पालते हैं इसलिए कि दूध बेचना है, व्यापार करने के लिए, और पशुओं के बच्चों को दूध देते नहीं। यहां तक करते हैं। यहाँ एक समुदाय है, मुसलमानों का ही है वो, उधर उत्तर भारत में। तो वो क्या करते हैं कि 2-3 दिन तो दूध पिलाएंगे ऐसे ही थोड़ा सा, उसके बाद दूध देना बंद कर देते हैं बच्चे को। बच्चा मर जाता है। तो मर जाता है तो अब मरने के बाद फिर पशु दूध देना नहीं चाहता, गाय या भैंस जो भी है, बच्चा चाहिए उसके लिए। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे की खाल को उतार करके मरने के बाद उसमें भूसा भर देते हैं उसके आकार को दिखाने के लिए, और उसको सिल देते हैं चमड़े को पूरा। तो बिल्कुल एक पुतला जैसा वो बच्चे का बन जाता है। अब गंध तो उसमें आएगी चमड़े में, और गाय, जो पशु होते हैं गाय भैंस, ये गंध को ज्यादा अनुभव करते हैं, अपने बच्चे की गंध है किसकी है। और तो कोई पहचान है नहीं उनके लिए, चेहरा देख करके पहचान ले, गंध से ही पहचानते हैं अपने बच्चे को ये। तो गंध उसमें आ रही है, वो उसके आगे खड़ा कर दिया, मुख के आगे बांध दिया, रख दिया ऐसे ही। वो गाय उसको सूंघ करके समझती है हाँ मेरा बच्चा मेरे पास में है, और वो दूध देने लगती है। यहां तक करते हैं। तो ऐसे तो वाले जो गाय धोने वाले हैं, वत्स के लिए हितकारी नहीं है वो। तो यहाँ तात्पर्य है जो अनुकूल है ऐसे, वत्सियो गोधुक। करभीय उष्ट्र, करभ शब्द यानी कि उष्ट्र। तो करभ भी उसका, करभ का देखना किस अर्थ में आता है? या तो यानी करभ के लिए हितकारी उष्ट्र। करभ शब्द को देखना कोश में क्या अर्थ है इसका? या तो बड़े ऊंट को बोलते होंगे, अथवा है दिया है कोश में करभ शब्द? नहीं आचार्य। क्या दिया है इसका अर्थ? मिल गया? नहीं आचार्य, करभ नहीं दिखा रहा है। चलो बाद में ढूंढ लेना।
तो तस्मै हितम जो सूत्र आगे आएगा, ये चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय बोलेगा। वो यथाविहित इसलिए बोलेगा कि छह के अपवाद और भी सूत्र आ रहे हैं आगे, जो अपना अपना प्रत्यय करेंगे, तो वो सारे प्रत्यय हित अर्थ में चतुर्थ्यंत शब्द से हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अपवाद प्रारंभ हो गए। जैसे वहां था ना प्राग्दिव्यतोण, तो वहां भी फिर अण के अपवाद आगे आए थे, ऐसे ही यहां पर भी। तो आगे अपवाद सूत्र आया उगवादिभ्यो यत्। अब ये अपवाद लगेंगे छह के अधिकार में ही, सब अपनी प्राकृतीय अर्थों के अपवाद बनेंगे ये। तो उगवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यत् प्रथम वचनांतम। ऊ से तो उकारांत ले लेंगे और गवादि गण हो गया, गो आदि गवादि ने गौरादिर्येषाम। तो उवर्णांतात प्रातिपदिकात गवादिभ्यश्च प्राकृतीयेषु अर्थेषु यत् प्रत्यय होती। तो छह की प्राप्ति में यत् का विधान कर दिया। अब यहां पर पहले वर्णांत का उदाहरण, जैसे शंकु। शंकु कहते हैं कील के लिए, तो शंकवे हितम शंकव्यम दारु। एक दिन और भी चर्चा हो रही थी कि काष्ठ की कील बनाते हैं ना, बांस आदि की, तो दारु कहते हैं काष्ठ के लिए। ऐसा काष्ठ जो शंकु के लिए हितकारी है, शंकु जिससे सरलता से बन जाए, उसे कहेंगे शंकव्यम। तो शंकु कारांत शब्द हो गया। अब यहां पर यह प्रत्यय कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे यही सूत्र कर रहा है उगवादिभ्यो यत्। तो यहाँ ये तर्क तो है नहीं, अनुवृत्ति आती है ऊपर से नीचे को। तो दो प्रकार होते हैं इसको समझने के लिए। ये तो पीछे भी बातें ऐसी हो चुकी हैं कि या तो हम इस सूत्र को वहां ले जाएं, तस्मै हितम के पास जाकर के रख दें उसकी शरण में, क्योंकि हितर्थ वहीं से मांग रहा है ये। तो प्यासा कहाँ जाता है, कुएं के पास। इसको प्यास लग रही है, क्या चाहिए इसको, हित अर्थ। तो कहा ठीक है, तू तस्मै हितम के पास जा। अब कुछ उदार प्रकृति के भी होते हैं सूत्र, वो कहते हैं चलो ठीक है तुम वहीं रहो, हम ही आते हैं उठ करके। जैसे बच्चा खा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, माँ पूरा ध्यान रख रही है उसका, हर चीज दे रही है उसके लिए, वहीं जा जाके बच्चे को जो चाहिए, तो बच्चा माँ के पास नहीं जा रहा है, वो तो वहीं पर है। तो या तो हम तस्मै हितम को उठा के यहाँ ले आए, या इसको उठा के बाहर रख दें, दोनों प्रकार है। कहने का तात्पर्य दोनों का संबंध है परस्पर। तो इसलिए हम यत् प्रत्यय बोलेंगे तो तस्मै हितम भी पूरी भूमिका निभा रहा है, और उग्रवादी भी पूरी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही पिचु, पिचु भी उकारांत शब्द है ये। और पिचव्य कार्पासः, तो पिचु के लिए हितकारी। पिचु कहते हैं रुई, जो रजाई आदि में गद्दे में भरते हैं। और कार्पास हो गया कपास। तो कपास तो वो है ना जो पेड़ों से निकलता है सीधा, वृक्षों से। तुम लोगों ने देखा होगा, दक्षिण में तो बहुत ही होता है, गुजरात में तो पूरा भरमार है इसकी। तो वहां वृक्षों से जो निकलता है, उसमें उसमें जो बीज इत्यादि वो भी सब होता है साथ में उसके। उस बीज को निकाल करके उसकी खल बनती है, अगर ध्यान होगा तुम लोगों को तो। बहुत पौष्टिक होती है वो पशुओं के लिए। तो उसको हटा करके सारा फिर उसका थोड़ा परिष्कार करके तब जाकर के रुई बनती है। तो ऐसा कार्पास जिससे रुई बहुत अच्छी बने, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उसे कहेंगे पिचव्य। कमंडलू, तो कमंडलू मिट्टी के यदि बनाएंगे, धातु के होंगे तो अलग हो जाएगा। तो मिट्टी के बनाएंगे तो ऐसी मिट्टी, ऐसी मृत्तिका जो कमंडलू के लिए हितकारी है। कमंडलव्या मृत्तिका। स्त्रीलिंग है, टाप हो जाएगा। गवादि में गो आदि शब्द जैसे लिया, तो गो के लिए गवे हितम गव्यम। तो इस तरह से ये सब छह प्रत्यय के अपवाद चल रहे हैं। अच्छा जी, कमंडलू मिट्टी से बनती है क्या? कमंडलू कैसे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी से ही बनते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है ना, ऐसे करके। सुराही देखी है नहीं?
जी। तो सुराही में और कमंडलू में क्या अंतर रह गया? देखो, सुराही का ऊपर का मुंह छोटा सा है और पानी निकालने के लिए उसमें टूटी भी लगाते हैं एक, है? बीच का जो पेट का भाग है उसका बड़ा हो गया, जिसमें जल भर लेते हैं। यही स्थिति कमंडलू की होती है। तो ये ठीक है कि हाँ, बनाने में जटिलता तो है, लेकिन कुंभकार जब कुशल होता है तो बनाता है सब। सुराही बनाने में भी तो बहुत कुशलता चाहिए। अंदर खोखला भी रखना है, मुंह छोटा रखना है, टूटी भी निकालनी है उसमें। पूरा वो डिजाइन निकालता है उसी में से, गीली मिट्टी में से ही। उसके बाद पका लेते हैं उसको अग्नि में। तो गवे हितम गव्यम और हविषे हितम हविष्यम। अब गाय के लिए हितकारी कुछ भी, जो भी वस्तु हो, चारा हो या जो भी है। ऐसी हविष के लिए हितकारी, हवि आदि जो आहुतियां दी जाती हैं अग्नि में, उसकी सामग्री आदि जो भी कुछ है सब आ जाएगा उसमें। आगे है कंबलाच्य संज्ञायाम। कंबलात् पंचमे कुशनांतम च व्यपदम संज्ञायाम सप्तमे कुशनांतम। एक ही शब्द बनेगा इससे। तो कंबलात् प्रातिपदिकात् प्राकृत्येषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषय। ये भी छ का अपवाद हो गया। तो कंबलाय हितम, कंबल के लिए हितकारक कौन? उसकी ऊर्णा। लेकिन संज्ञा कह दिया है तो विशेष अर्थ थोड़ा लेना पड़ेगा, तो एक परिमाण है उसका। कंबल्य जो शब्द बनेगा कंबल्यम, ये मात्र हित अर्थ लेकर के और ऊर्णा को ही कहने लगे हैं, ऐसा नहीं। ऊर्णा का एक विशेष परिमाण। वो कितना परिमाण है? तो 100 पल का माना है। उस समय पाणिनि के काल में रहा होगा ऐसा कि कंबल्य कहते ही लोग समझ जाते थे कि कितनी ऊन चाहिए, कि एक कंबल्य चाहिए, अर्थात 100 पल परिमाण वाली। उसका एक जो समूह है, उसका ढेर, उतनी ऊन के लिए कहेंगे कंबल्यम। आगे और दिया आप। अच्छा जी, संज्ञा है तो किसी एक अर्थ में संज्ञा होगी तो, एक ही अर्थ में तो है। लेकिन ये प्राकृतीय अर्थ हम्म छ का अपवाद है। तो प्राकृतिक अर्थ कितने हैं? 3। सारे अर्थ सब शब्दों में घट जाए ये आवश्यक नहीं है। जो अर्थ जहां घट जाए, अधिक घट जाए, एक घट जाए, जो कुछ भी जहां संभव हो, यहाँ हित अर्थ को ले लिया। और हित अर्थ को लेकर के ही कंबल्य शब्द प्रचलन में था। उसको बनाना है तो कंबलीय बन रहा था वैसे तो, लेकिन यहाँ यत प्रत्यय कर दिया। अब मान लो केवल हमें ऊर्णा को ही कहना है कि कंबल के लिए हितकारक ऊर्णा, अच्छी ऊर्णा कोई है जिससे कंबल अच्छा बन जाएगा, तो वहां पर अब हम कंबली या ऊर्णा बोलेंगे फिर। तो अब कंबलिया बन जाएगा, वहां अच्छा प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा यदि है तो कंबल्य हो गया। मतलब एक ही के लिए प्रयोग है तो तस्मै हितम के अपवादों में रख देते नीचे, उसके अनुवृत्ति में तस्मै हितम के अपवादों में रख देते। तो वहां दोबारा नहीं यत बोलना पड़ता फिर। तुझे तुझे पाणिनि ने पीए बनाया नहीं था, पर्सनल असिस्टेंट। वहां यहाँ तो यत की अनुवृत्ति चल रही है, उग्वादिभ्यो यत। तस्मै हितम के नीचे शरीर अवयवाद यत है, उसके नीचे रख देंगे। तुझे फेर बदल करवानी जरूर है। तो अब क्या अंतर रह गया कि एक ही जैसा कार्य करना है। जैसे मान लो किसी से कहा भाई मिठाई ले आओ, बाजार में भेजा उसको। अब 8-10 दुकानें हैं, सब में एक ही क्वालिटी की मिठाई मिल रही है जो लानी है। तो कौन सी दुकान से लाएगा व्यक्ति? पहली दुकान से या दूसरी, तीसरी, चौथी से? पहली। तो यत यहाँ भी आ रहा है, यत आगे भी आ रहा है, पहला वाला कौन सा है? लेकिन इसमें ये सब सभी अर्थों में कर रहे हैं ये तीनों सूत्र। नहीं तो तस्मै सभी, नहीं सभी अर्थों में प्राप्ति ही तो हो रहा है। अगर उसका संभव ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं हो रहा है, तो क्यों करेंगे? ये तो प्रयोगकर्ता स्वयं ही समझ लेंगे कि हित अर्थ में ही मिल रहा है तो ले लिया। लेकिन यद प्रत्यय यहाँ पहले आ गया तो यहाँ रख दिया उसको, उसमें क्या आपत्ति है?
भले ही हित अर्थ में ही आ रहा है ये, लेकिन यत प्रत्यय यहाँ पहले आ गया, और आगे से जो आगे जो अर्थ आ रहे हैं, यदि अन्य अर्थ घटाएंगे भी हम के तदस्यास्मिन् तदस् कौन सा सूत्र आएगा आगे, तदर्थं विकृते प्रकृतौ तदर्थं विकृते प्रकृतौ में, और भी आएगा तदस्य तस्य तस्मिन् तदस्मिन् सदिति आदि। तो यहाँ पर ये घटेंगे ही नहीं तो क्यों व्यक्ति उसमें परिश्रम करेगा? फिर हित अर्थ घट रहा है, वो घटा लिया, चरितार्थ हो गया सूत्र बस। चलो आगे देखते हैं। गुरुजी, सूत्र में जो चकार है वो क्यों है? चकार होता है एक विशेष शब्द को कहने के लिए, एक सीमा बांधी जाती है। जहां ऐसे चकार आते हैं ना, जहां सूत्र संज्ञा आदि शब्द कहे जाते हैं, और वहां जब च पढ़ देते हैं तो विशेष शब्द की ओर निर्देश करने के लिए, ऐसे बहुत स्थलों पर आएंगे। तो विभाषा हविर उपपादिभ्य है, ये भी अपवाद के रूप में है, लेकिन वैकल्पिक अपवाद बनेगा, तो एक पक्ष में अच्छा भी हो जाएगा। विभाषा प्रथम एक वचनांतम हविर उपपादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। हविर हविष शब्द है ये, और अपूप आद्रिय शामते अपूपादय, दोनों का द्वंद्व कर लेंगे। तो हविर हविर हविष शब्द जो है यहाँ पर, ये इसको स्वरूप से न लेकर के यहाँ वाची, हविर वाची जो और शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। तो हविर विशेष वाचिभ्य अपूपादिभ्यश्च प्राकृत्येषु अर्थेषु विभाषाया प्रत्ययो भवति। अब हवि जिन पदार्थों से बनती है, तो वो शब्द जैसे यहाँ पर दिया है दधी, तो दधी, दधी के लिए कहा जा रहा है आमिक्ष्यम। तो आमिक्ष्य, आमिक्षा क्या होता है? आमिक्षा क्या होती है? दूध को फटने हाँ, तो जब फाड़ते हैं दही डाल करके, दही डालेंगे गर्म दूध में, फट जाएगा वो तुरंत ही। तो दो भाग बन जाते हैं उसके, एक घना भाग, एक तरल भाग बन जाता है। तो घने भाग को बोलते हैं आमिक्षा, और जो तरल भाग है उसे क्या बोलेंगे? वाजिन। आमिक्षा और वाजिन। तो यहाँ आमिक्षा, उसकी आहुति दी जाती है, आमिक्षा की। तो दही कैसा है? मान लो दही बहुत ही पतला जमा है, अच्छा नहीं जमा, इसमें अच्छा, दही कम डालेंगे तो कम फटेगा? नहीं, कहने का तात्पर्य है कि दही जमा ही नहीं है ठीक प्रकार से, उसमें खट्टापन ज्यादा नहीं आ पाया, उसको डाला दूध में, दूध नहीं फटेगा। यानी कि आमिक्षा के लिए हितकारक दही है, तो खट्टापन उसमें आ गया है, अम्लता आ गई है, वो फाड़ देगा दूध को तुरंत ही गिरते ही। लेकिन वहां भी एक उसमें दूध का गर्म का अनुपात भी होता है। जब दूध उबलने लगता है ना, उबाल पे आ जाए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के अगर डालेंगे तो तुरंत ही फट जाएगा। कम गर्म में डालेंगे, देर लगेगी फटने में। तो यहाँ पर यद प्रत्यय करेंगे तो आमिक्ष्यम, छ करेंगे तो आमिक्षीयम। ऐसे ही तंडुल से पुरोडाश बनाए जाते हैं, तो उचित तंडुल, योग्य अच्छे वाले, जिनसे पुरोडाश ठीक प्रकार से बन जाए, तो पुरोडाशाय हिताः पुरोडाश्यास तंडुला और पुरोडाशीयाः। अपूपादियों से, अपूप के लिए हितकारी, तो अपूप के लिए हितकारी जिससे अपूप बना रहे हैं, जिस उपादान कारण से, आटे से बना रहे हैं या किससे बना रहे हैं, वो सारी वस्तुएं कहलाएंगी अपूप्यम, अपूपीयम। ऐसे ही तंडुल्यम, तंडुलियम, तंडुल के लिए हितकारी, चावल के लिए, अच्छे धान कोई हों ऐसे, ये सब शब्द बनेंगे यहाँ पर। तो ये जो सूत्र हो गए अभी तक के 3 सूत्र, प्राकृता 6 के आगे, ये इसके हो गए अपवाद, बस, ज्यादा नहीं है। अब यहां से अर्थ प्रारंभ हो गया।
अब जहां से अर्थ प्रारंभ हो गया तो अर्थ निर्देश वाला जो सूत्र जो भी आएंगे आगे, वहां पर कैसा बोला जाएगा? यथाविहित। अगर ऐसा न होता, जैसे पीछे एक प्रकरण आया था ना जहां पर कोई अपवाद था ही नहीं, तो हम सीधा प्रत्यय बोल देते थे। यत् प्रत्यय कौन सा था? तेन दीव्यते खलु। नहीं नहीं, अब जहां से यत् प्रत्यय का है, तद्वहति रथयुग प्रासंगम। हाँ, तो वहां यत् यत् सीधा बोल देते थे, ऐसे ही यथाविहित नहीं बोलना होता था। तो पहला अर्थ निर्देश सूत्र आया तस्मै हितम। तस्मै चतुर्थ एकवचनांतम, हितम प्रथम एकवचनांतम। चतुर्थी समर्थ शायद चौथे अध्याय में तो कहीं सूत्र आया है, तस्मै आ चुका था, कहाँ पे आया? क्योंकि तेन आया है, तस्य आ गया, तद आ गया, द्वितीय प्रथमा तद दोनों आ गए, तस्मै कहाँ पे आया था? चलो देख लेना। तो चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। उदाहरण जो पीछे आ चुके थे वो भी सब ले सकते हैं, नया भी कोई बना सकते हैं। तो वत्सेभ्यो हितम, बछड़ों के लिए हितकारी क्या होता है? उनके लिए दूध। जैसे पीछे दिया था ग्वाला, गोधुक, गाय का दुहने वाला, यहाँ दे दिया वत्सियो। नहीं, यहाँ भी गोधुक ही है, यहाँ गोधुक भी कह सकते हैं और दूध भी कह सकते हैं। ऐसे ही रोगिणे हितम, रोगी के लिए हितकारी। तो अब यहाँ पर कोई सूत्र पीछे अपवाद के रूप में नहीं है, तो छह प्रत्यय ले लिया। तो रोगिन शब्द से छह प्रत्यय, टी भाग का लोप हो जाएगा नस्तद्धिते से। रोगीयम औषधम, रोग करने वाली नहीं, रोगी के लिए हितकारक है। रोग करने वाली औषधियां ही बनती हैं। ये एलोपैथ में बहुत सारी औषधियां हैं। ये इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है, इसका पूरा माफिया है इन एलोपैथ वालों का भी। ये ऐसी ऐसी दवाइयां, टैबलेट्स बनाते हैं कि जिसको खाएगा व्यक्ति और बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो हमसे और दवाइयां लेगा अपनी दवाइयां बेचने के लिए। और यहाँ तक कि बहुत हानि हानि करने वाली भी दवाइयां इनकी निकलती हैं, नकली दवाइयां बहुत बन जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे न लाभ है न हानि है। डॉक्टर ने लिख दिया, अब लेना है, अब मरीज तो ले ही रहा है, उसे क्या पता, लेकिन कोई प्रभाव नहीं उनका, बस केवल पैसा, पैसे के लिए। तो यहाँ है रोगी के लिए हितकारी है। गव्यम भविष्यम, ये इसका उदाहरण हो गया था, इसका उगवादिभ्यो यत् का। तो वहां यत् प्रत्यय किया था, हित अर्थ यहां से ले लिया गया था। अब इसका अपवाद आया केवल हित अर्थ का। तो शरीरावयवाद यत्, शरीरावयवाद पंचम एकवचनांतम, यत् प्रथम एकवचनांतम। तो शरीरस्य अवयवः शरीरावयवः, शरीरावयववाचिनः प्रथम चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् हितम इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो छह प्रत्यय होता, अगर ये सूत्र न होता तो तस्मै हितम से इसने यत् कर दिया कि दंतेभ्यो हितम, दंत्यम, दांतों के लिए हितकारी। तो दांतों के लिए हितकारी, अब कोई भी पदार्थ हो सकता है। मान लो चने खा रहे हैं, बहुत कठोर हैं, दांत टूट गए, ऐसे भी होते हैं। एक ऐसे हैं फूले हुए, फूले हुए तो बहुत मुलायम बन जाते हैं, जो खिल जाते हैं, खिले हुए। और एक होते हैं जो बहुत कठोर रहते हैं, मतलब भूनने पर भी वो खिलते नहीं हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। तो दंतेभ्यो हितम दंत्यम, औषधम के लिए कहा गया, यहाँ पर औषधि कोई है दांत के लिए। कंठ्यो रसः, कंठाय हितम, हितः कंठ्यो रसः, रस के लिए। ऐसे ही ओष्ठाय हितम, ओष्ठ्यम, नाभ्यम, नस्यम, नस्यम में नासिका शब्द है ये। तो नासिका के लिए यहाँ वार्तिक दिया हुआ है छठे अध्याय में, जहां पर सूत्र आता है पद दंड मास घृण्य संदोषण वाला। तो वहीं पर एक वार्तिक भी साथ में दे दिया गया, क्योंकि नासिका शब्द तो है नहीं उसमें। तो उसमें नस नासिकाया,
और क्या परे रहते, तो यत तस क्षुद्रेशु, तो यत ये प्रत्यय हो ही गया, उसके परे रहते नासिका को स्थान में नस आदेश हो जाएगा, तो नस्यम। ये नसवार जो लेते हैं उसको नस्य बोलते हैं, नासिका के लिए हितकारक। हमारे गुरुजी लिया करते थे, मीमांसक जी बहुत लेते थे, सारा जीवन लिया उन्होंने लगभग, बिना उसके तो रह ही नहीं सकते थे वो। उनकी जेब क्यों, में रोग उनको है क्या? उनको भी बीमारी थी बहुत भयंकर, क्योंकि जब तक मेरा संबंध रहा तब उससे प्रारंभ कब से हुआ था उस बीमारी का नहीं कह सकते, लेकिन जब से मेरा संपर्क हुआ था प्रारंभ, तब से तो मैंने लगातार ही देखा उनके लिए। और उनके सदा जेब में नस्वार की डिब्बी रहा करती थी। तो क्या करते होता था उनके लिए कि सिर में दर्द होने लगता था उनके थोड़ी थोड़ी देर पे, और सिर में दर्द होते ही जो है तुरंत ही वो नसवार लेते थे, नसवार लेकर के उनका नासिका से पानी बह जाया करता था और उनको शांति मिलती थी उससे। तो वो तंबाकू से ही बनती है वो, उसका एक सार निकाल करके, बहुत महीन पाउडर होता है, चूर्ण बिल्कुल, जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, इतना महीन। तो चुटकी से लिया उसमें से, डिब्बी में से, और नासिका में ऐसे ऐसे रख करके और ऊपर श्वास लेकर के उसको ले लिया, तो उसका पाउडर थोड़ा सा उड़ करके नासिका में जाता था। बहुत काले रंग का था वो, बिल्कुल बिल्कुल काला। अब बाद जब पानी निकलता था वो भी काला काला, तो उनके सारे कपड़े जो हैं प्राय सब काले, रूमाल तो रखते ही थे पास में, अंगूछा हमेशा पूरा काला हो जाया करता था, बार बार धोना पड़ता था उसको। तो बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए वो। तो वो कहते थे नस्य, उसके लिए स्वयं बोलते थे नस्य, तो नस्य शब्द यही है ये, नासिकाय हितम नस्यम। उसकी गंध बड़ी अच्छी लगती थी, मैं जब उनके पास जाते थे तो मुझे भी आती थी गंध उसकी। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालते होंगे, बहुत अच्छी गंध होती थी उसकी। आगे और दिया सूत्र अपवाद के ही रूप में कि खल यव माश तिल वृष ब्रह्मणश्च, खल यव माश तिल वृष ब्रह्मण पंचमे वचनांतम च व्यपदम। तो शब्द गिन दिए हैं इसमें, खल यव माश तिल वृष ब्रह्मण इत्येतेभ्यः चतुर्थी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अब अर्थ क्या क्या इनके निकलेंगे ये तो प्रयोग के आधार पर होगा, यहाँ तो केवल हम हित लगा करके व्युत्पत्ति कर लेंगे। तो खलाया हितम, खल्यम, खल दुष्ट को बोलते हैं। ऐसी यव शब्द है जौ का वाचक, तो यवेभ्यो हितम यव्यम। माश उड़द को बोलते हैं, माशेभ्यो हितम माश्यम, ऐसे ही तिलेभ्यो हितम तिल्यम। और वृष बैल को बोलते हैं, तो वृषाय हितम वृष्यम। और ब्राह्मण शब्द है, ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम, नपुंसकलिंग का शब्द है ब्राह्मण। पुल्लिंग में भी चलता है रूप इसका, ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्माण, वहां भी रहेगा तो शब्द ब्राह्मण ही। तो ब्राह्मणाया हितम भी नहीं, ब्रह्मणे ही बोला जाएगा, चतुर्थी में तो ब्रह्मणे ही बनेगा, नपुंसकलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम। आगे अब अपवाद तो है लेकिन यत नहीं है, वहां दूसरा प्रत्यय आ गया है, अजा विभ्याम थ्यन। जब तक दूसरा अर्थ नहीं आएगा अपवाद ही चलते रहेंगे ऐसे ही। तो अजा विभ्याम पंचमी द्विवचनांतम थ्यन प्रथम वचनांतम, अज अवि इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हितम इत्येतस्मिन् अर्थे थ्यन प्रत्ययो भवति। थ्यन का बचेगा थ्या। तो अजाय हितम, यहाँ स्त्रीलिंग का है, अजाय हिता, तो अजथ्या, अजथ्या यूथी ही। अब यूथी शब्द जो आता है ये, वैसे एक तो यूथ शब्द सुना होगा, यूथ प्रणादि क्वेश्चन बना भी है, कौन सा है सूत्र, निपातित है प्रणादि कोश के एक सूत्र में, तिथ पृष्ठ, बोलो आगे, तिथ पृष्ठ गूथ यूथ प्रोथा। तो वहां तो समूह अर्थ होता है उसका यूथ का, है ना। यहाँ पर है यूथी शब्द, अगर ये भी हम समूह अर्थ में लें, वैसे यूथी का आता है वो तो पुष्प के लिए आता है, पुष्प होता है एक उसके लिए,
यहाँ समूह अर्थ ले लें तो बन जाएगा अजथ्या यूथी ही, ऐसा समूह जिसमें अज आराम से रह सकते हैं। और अविथ्या, अभी हो गया भेड़, अज अभी, अज बकरी हो गई, अभी हो गई भेड़। यहाँ पर प्रातिपदिक जो निर्देश किया जाता है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब ले ली जाते हैं। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, ध्यान रखना सदा। वहां ये अर्थ नहीं है कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लेना है हमें, क्योंकि सूत्र में तो पुल्लिंग ही माना जाएगा। कैसे? सूत्र में हम अजा स्त्रीलिंग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अज अगर अजा मानेंगे सूत्र तो तब भी वही बनेगा, लेकिन अजा का और अभी का यदि समास करेंगे तो द्वंद्व समास में क्या नियम होता है? द्वंद्व घी, घी संज्ञक पहले आता है तो अभी पहले आना चाहिए, अजा बाद में आएगा। पानी ने दिया है, ये आज पहले आ रहा है तो पहले तभी आ सकता है जब उसको अकारांत मानेंगे, क्योंकि उसका आगे अपवाद बैठा हुआ है द्वंद्व घी के आगे, अजाद्य दंतम। आजादी भी है ये और अदंत भी है। आजादी तो अभी भी है लेकिन वो अदंत नहीं है, तो पुल्लिंग निर्देश कर दिया है, लेकिन स्त्रीलिंग का भी ग्रहण कर लेंगे। आगे है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ खह। आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ पंचम एकवचनांतम खह प्रथम एकवचनांतम। भोगोत्तर पद है, भोग शब्द उत्तर पदम यस्य। दो शब्द और जोड़ दिए गए उसमें द्वंद्व समास करके, आत्मा च विश्वजनश्च भोगोत्तर पदम च। आत्मन विश्वजन, विश्वजन पूरा एक ही शब्द माना है यहाँ कर्मधारय करके, तो आत्मन विश्वजन इत्येताभ्याम भोगोत्तर पदाच्य चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् हितम इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो आत्मने हितम, आत्मा के लिए हितकारी, नहीं अपने लिए हितकारी, तो आत्मनीनम ईन हो गया। विश्वजनाय हितम, विश्वजनीनम जो सबके लिए हितकारी है। और भोगोत्तर पद में जैसे मातृभोग पितृभोग शब्द बना करके षष्ठी समास करके, तो मातृभोगाय हितम हितः मातृभोगिणः, पितृभोगाय हितः पितृभोगिणः। माता के भोग के लिए हितकारी और पिता के भोग के लिए हितकारी, न कोणा हो जाएगा। आगे और दिया अपवाद, सर्व पुरुषाभ्याम णढयं। दो शब्द हैं इसमें, सर्व पुरुषाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम णढयौ प्रथमा द्विवचनांतम। दो शब्द हैं, दो प्रकृतियां हैं, प्रत्यय भी दो हैं, यथासंख्य भी हो जाएगा। तो सर्व पुरुष इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम ण ढय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः हितम इत्येतस्मिन् अर्थे। तो सर्वस्मयी हितम, अब यहां करेंगे ण, जो सबके लिए हितकारी है तो सार्वम। और पुरुषाय हितम, पुरुष के लिए हितकारक है तो पौरुषेयम। लेकिन पौरुषेय का तो अर्थ और भी होता है, क्या होता है? हम कहते हैं ना ये वेद कैसे हैं कि अपौरुषेय, पुरुष के द्वारा निर्मित पौरुषेय। और जिसको पुरुष ने नहीं बनाया है, यहाँ पुरुष से तात्पर्य चेतन तत्व नहीं लेंगे, पुरुष से तात्पर्य मनुष्य। क्योंकि अगर पुरुष को हम केवल चेतन या आत्मा अर्थ में ले लें, परमात्मा को भी तो पुरुष कहा गया है। कहाँ कहा गया है? सहस्र शीर्षा पुरुष। हाँ, वहां भी कहा गया है। और योग दर्शन का भी सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकार्षयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। विशेष और जोड़ दिया है साथ में, पुरुष विशेष।
तो पुरुष का अर्थ परमात्मा लेंगे तो फिर तो अपौरुषेय वेद को हम कह ही नहीं पाएंगे। तो वहां तात्पर्य मनुष्य। तो इस तरह से यहाँ तो पौरुषेय बन रहा है हित अर्थ में। तो यहाँ पर फिर एक वार्तिक भी साथ में उसका प्रयोग करते हैं, और उसने और भी अर्थ गिना दिए हैं कि पुरुषाद वध विकार समूह तेन कृतेषु इति वक्तव्य। यानी पुरुष शब्द से ढाई प्रत्यय वध अर्थ में भी हो जाएगा, पौरुषयो वधः, और विकार अर्थ में भी, समूह अर्थ में भी, और तेन कृत। तो तेन कृत में यहाँ पर तृतीया समर्थ मान करके, ठीक है ना। तो पुरुषेण कृतः पौरुषेय, क्योंकि उसी का व्यवहार अधिक होता है। पुरुषाय हितम पौरुषेयम का तो इतना नहीं मिलेगा प्रयोग। पौरुषेय शब्द जहां भी आता है प्राय करके इसी रूप में आता है, पुरुष के द्वारा किया हुआ। अच्छा, ये केवल पौरुषः ऐसा कोई प्रयोग है? पौरुषः प्रयोग भी है क्या? पुरुषः पौरुषः पौरुष, हाँ पौरुष बन जाएगा पुरुष से अण प्रत्यय करके। ये ठीक है, यहाँ तो ढय कर रहे हैं, लेकिन प्रत्ययों की कोई सीमा नहीं है। अगर शब्द मिल रहे हैं और प्रामाणिक ग्रंथ में यदि मिल रहे हैं तो ये तो हम पता लगा ही सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय करके बनेगा ये। अब मत ढूंढो सूत्र उसके लिए, बस मान लो ऐसे ही कि प्रत्यय यहाँ पर ऐसा हो गया है, और अर्थ का पता लगता है वहां प्रकरण को देख करके कि क्या अर्थ लेना है। बहुत हैं प्रत्यय, अन कहे प्रत्यय, वो भी बहुत सारे हैं अकथित। आगे और दिया एक अपवाद सूत्र, मानव चरकाभ्याम खय। तो मानव चरकाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम खय प्रथम एक वचनांतम। मानव चरक इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हितम इत्येतस्मिन् अर्थे खय प्रत्ययो भवति। अब मानव के लिए हितकारी, तो मानवाय हितम, मानवीनम बच्चे के लिए। और चरक, चरक पीछे भी आ चुका है, जो शाखा ग्रंथों के प्रवर्तक होते हैं तो उनके लिए कह सकते हैं। अब कहाँ प्रयोग मिलेगा ये, वहां अर्थ देखना पड़ेगा इसका। तो चरकाय हितम चारकीणम, तो खय प्रत्यय करके आदेश को वृद्धि भी होगी, ख को ईन आदेश हो गया। अच्छा जी, कोई श्वेत ऐसा कोई रोग को भी चरक कहते हैं ना? किसको श्वेत? हाँ जी, ये सिद्धांत वैदिक सिद्धांत मीमांसा में एक प्रकरण आया था, युधिष्ठिर जी ने लिखा था चरक का वेद मंत्र का कोई टुकड़ा चरक का ऐसा कुछ था। तो उन्होंने लिखा था उसमें कि मैंने उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश, वहां देखा था पोस्टर में कि उसमें चरक लिखा था, इसके लिए संपर्क करें ऐसा लिखा था। तो मुझे याद आया कि इस प्रकरण का याद आया, तो इससे श्वेत का भी अर्थ होता है ऐसा लिखे थे। हो सकता है उन्हें कहीं मिला हो ऐसा, और नहीं तो चरक नाम भी होते हैं, जैसे कि अभी हम ग्रंथ को बोलते हैं ना चरक, चरक और सुश्रुत। तो वहां तो चरक वो अर्थ नहीं लेंगे हम कठचर कालोक वाला, वहां तो शाखा ग्रंथों को लिया गया था, शाखा जो वाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर चरक जो ग्रंथ का नाम चल रहा है आयुर्वेद में, तो वहां चरक ने उसका प्रतिसंस्करण हिंदी प्रतिसंस्कृत है उनके द्वारा, चरकेण प्रतिसंस्कृतम ऐसे करके, क्योंकि ग्रंथ पीछे से चला आ रहा है तो उसका जो है दोबारा परिष्कार करके संस्करण किया गया। तो वो चरक नाम मनुष्य का भी है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कहाँ प्रयोग कहीं मिले तब बात है ना, चार कीर्णम कहीं प्रयोग आ रहा हो किसी ग्रंथ में तो किस अर्थ में है ये तो वहीं पता लग सकता है उसका। यहाँ से हम पूरी पूरी कल्पना नहीं कर पाएंगे उसकी। तो यहाँ तक जो है अभी प्रथम जो अर्थ प्रारंभ हुआ था तस्मै हितम, तो सूत्र तो एक अकेला वहां हित अर्थ ले लिया उसने, बाकी जो है सारे ये 3 और 3 6 सूत्र इसके हो गए ये अपवाद। अब आगे दूसरा अर्थ प्रारंभ हो रहा है। अच्छा जी, पीछे षष्ठी
चतुर्थी विभक्ति में तदस्मै दीयते नियुक्तम उसमें आया था अस्मै। तदस्मै दीयते नियुक्तम। मैं चतुर्थी विभक्ति आई थी अच्छा, प्रातिपदिक। ना चतुर्थी कहाँ आई थी? प्रथमा अस्मै। नहीं नहीं, देखो एक समर्थ व्यक्ति की बात कर रहा था मैं। हाँ, अर्थ है वहाँ। तो वहां पर तद ही माना जाएगा। अस्मयी तो अर्थ हो गया उसका, हाँ। अर्थ अलग होता है और विभक्ति अलग होती है। आज यहीं तक रखते हैं, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर देखेंगे आगे अगला जो अर्थ प्रारंभ होगा यहाँ से। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ